बांग्लादेश में भारी हिंसा और भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद ये हिंसा भड़क गई है। भारतीय उप उच्चायुक्त के घर पर पथराव भी किया गया। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, बांग्लादेश के अंदर हालात बेहद खराब, हिंसा हो रही है, भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। पड़ोसी मुल्क के इस हालातों को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से जो उस्मान हादी जो कि प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा चेहरा था, जब अवामी लीग की सरकार वहां पर अपदस्थ की गई और शेख हसीना उनका भारत आना हुआ और परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लेकिन उसके बाद 12 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुआ ढाका में, उसमें उस्मान हादी को अज्ञात शख्स ने गोली मार दी और उसके बाद उसका इलाज चला और उसके बाद सिंगापुर रेफर किया गया था, जहां पर मौत की खबर आई है। उसके बाद देर रात बांग्लादेश ढाका में हिंसा भड़क उठी है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर बड़ी तादाद में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है और वहां पर कई दफ्तर उन्होंने आगजनी का निशाना बनाए हैं, जो खासतौर से अखबार के दफ्तर हैं। ये जानकारी मिली है, ये तस्वीरें वीडियो सामने आए हैं। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंसा का वातावरण बना है, उस पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है और असामाजिक तत्वों ने भारत के खिलाफ भी नारेबाजी की है, क्योंकि वहां पर जो एजेंसीज हैं अलग अलग देशों की, वो सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं भारत विरोधी अभियान में सक्रिय दिखी हैं। तो इस पर ये इस नजरिए से देखकर जा रहा है ये घटनाक्रम, क्योंकि भारत अपने पड़ोसी देश में स्थिरता को लेकर लगातार सक्रिय रहा है और जब शेख हसीना की जान खतरे में आई तब उनको भारत सुरक्षित उनको लाया गया। लेकिन अब हालात एक बार फिर से जिस तरीके से तनावपूर्ण बने हैं, उसके बाद यहाँ पर अंतरिम सरकार ने राष्ट्रीय जो शोक दिवस घोषित किया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार वो जमे हुए थे और एक बार फिर से जो हिंसक का माहौल बना है उसने चिंताएं पैदा की हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो निश्चित तौर पर यह हिंसा का माहौल यहाँ पर चिंताएं पैदा करता है और इसलिए इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हालांकि आंतरिक मामलों में भारत किसी देश के दखल नहीं देता है, लेकिन बांग्लादेश में चूंकि उसको उदय कराने में भारत की भूमिका रही है और पूर्वी पाकिस्तान में अभी भी जो पाकिस्तान परस्त जो ताकतें हैं वो सक्रिय हैं और इसलिए इस घटनाक्रम को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो अस्थिरता का माहौल अगर बांग्लादेश में लंबे समय तक बना रहता है, ये निश्चित तौर पर भारत के हितों को प्रभावित करेगा और इसलिए यहाँ जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, ये प्राथमिकता है और इसलिए पूरे घटनाक्रम पर लगातार भारत सरकार की नजर बनी हुई है। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी